हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में जनसंख्या पर आधारित प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा परसेंटेज के तहत आएगा। और यह जो क्लास है 5वां क्लास है। बीच में कुछ थोड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से हम क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। अब हमारा जो क्लास होगा कंटिन्यू होगा। देखिए, अगला इसमें समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि जो जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो चलिए, जो देखिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है जनसंख्या में, इस बात को मान के चलिएगा कि किसी गांव में मान लीजिए कोई जनसंख्या है, ठीक है। इस गांव की जनसंख्या में यदि विकास हो रहा है या कमी हो रही है, तो ये बात समझिए कि जो हमारा एक गांव है और इस गांव में जब जनसंख्या में वृद्धि हुआ, मान लीजिए 10% वृद्धि हुआ है, तो इस बात को मान के चलिए कि पूरी जनसंख्या मिलकर 10% बढ़ाएगी। और यदि यह कार्य 1 साल के अंदर में हो रहा है, तो सेम उसी तरह से यदि दूसरे साल में देखा जाए, सेकेंड ईयर में, तो जो यदि इस बार भी 10% बढ़ेगा, तो ये जो बढ़ेगा इसके सापेक्ष में ना, बल्कि जो यहाँ है इसके सापेक्ष में बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे गांव की जनसंख्या 100 है, तो 10% बढ़ के 110 हो गई। और जब अगले साल में जब बढ़ेगी गांव की जनसंख्या, तो क्या करना है कि उस 100 के रिस्पेक्ट में 10 ना बढ़ के, बल्कि यहाँ से बढ़ेगी 110 का 10% बढ़ेगी। इसका मतलब कि कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। कितना बढ़ेगा यहाँ से, 11 बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? यही बात हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 10% बढ़ रहा है पहली बार, वो वर्तमान जनसंख्या पर, और फिर अगले साल जो बढ़ेगी वो 1 साल के बढ़े हुए जनसंख्या की जो वर्तमान जनसंख्या होगी यहाँ से बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं? इसी बात को हम लोग यूज करते हुए कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है, क्या बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन कि एक गांव की जो जनसंख्या है 10% की दर से वृद्धि कर रही है, और 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या इतनी थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है। सबसे पहले आपको अभी बताए हैं कि जब लगातार जो बढ़ रहा है वह क्रमागत रूप से बढ़ता है, तो इसके कई मेथड हैं। जैसे कि हम आपको सक्सेसिव मेथड का बात कर रहे थे कि जब 2 बार दिया हो, तो उस पीरियड में x + y + xy/100 का हम लोग यूज करते हैं। या आप फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं। इस तरह से यदि बनाइएगा तो इसको कह सकते हैं कि पहले 10% और फिर दूसरे बार भी 10% है, तो इसका मतलब कि कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 गुणे 10 बटा में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम काट सकते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 21%। समझ पा रहे हैं? यानी कि मूल रूप से वृद्धि कितना होगा, 21% होगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या ये थी, यानी कि 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या इतनी थी, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है। यदि पहले 100 थी तो कितना हो गया है, अब 121 हो गया है, यानी 21% की वृद्धि हो गई है। तो यहाँ 10,000 पर 121% की वृद्धि होगी, तो कितना होगा, 10,000 का हम 21% को निकाल देंगे। बस जो 21% होगा उसको हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, यानी कि 2100 यानी 2100 की वृद्धि हो जाएगी। पहले से 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12,100 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ये तरीका है। दूसरा तरीका है, आप फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड के विषय में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे जहाँ मान लीजिए 10 है, 10% दिया है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा कितना होता है, 10 होता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि 10 से क्या हुआ, 11 हुआ, फिर 10 से क्या हुआ, 11 हुआ। ये 2 बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि यह 2 साल का है। तो क्या कर लेंगे, फिर ये हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा, 121। पहले जो 100 थी वो कितना बढ़ के हो गया, 121 हो गया। इसका मतलब 100 का मतलब हमें पहले दिया है 10,000, तो 10,000 कितना गुना है, 100 गुना है। तो जो आज हुआ है 121 गुना, इसको भी 100 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12,100 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। पिछला यदि क्लास देखे होंगे तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बताया जा रहा है क्या, एक शहर की जनसंख्या 20% युद्ध के कारण मृत हो गई, यानी कि उसमें 20% लोग मृत घोषित कर दिए गए जनसंख्या में। कब, जब युद्ध हुआ था तब। शेष जो जनसंख्या थी उसमें 5% व्यक्ति महामारी से मारे गए। यदि शहर की जनसंख्या इतना है तो युद्ध से पूर्व जनसंख्या कितनी थी। समझ लीजिए, यहाँ 2 घटना घटा है। सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं कि पहले जो जनसंख्या थी 100% थी, ठीक है। यहाँ इसको हम 2 भाग में बांट लेते हैं।
शहर की जनसंख्या युद्ध के कारण 20% लोग मर गए, फिर तो बचे कितने 80% लोग। फिर बोल रहे क्या कि जो शेष बचे थे, यानी इसमें जो बचे थे उसमें से 5% महामारी में मारे गए। जो 80 था उसमें 5% कितने हो गए महामारी में, और अब कितना बचेंगे 95%। यही आपको समझने वाली बात है। यानी कि हमारे कहने का मतलब है ये जो 95% हम लिख रहे हैं, 95% ना लिख के डायरेक्ट इसको 100 पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिएगा, पहले 100 लोग थे, 20 लोग चले गए यहाँ, और 80% 20% यहाँ हो गए और 80% यहाँ। फिर 5% जो बताया जा रहा है, ये 5% क्या हुए महामारी में मर गए हैं। इसका मतलब जो 80 है, ये 80 का 5% महामारी में और 95% अब बचे हुए हैं। 80 का 95%, तो हमसे बोला जा रहा है कि इस युद्ध में पूर्व में कितने लोग थे, जो कि आज की जनसंख्या बता दे रहा है, यानी इसका वैल्यू बता रहा है कितना 15,200। समझ रहे हैं। तो हमको इसके माध्यम से पहले यहाँ जाना है, फिर इसके माध्यम से यहाँ जाना है, हमको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे समझ लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए, ऐसा कर सकते हैं कि 15,200 जो है वह कितना है 95% है, तो इसका 100% कितना होगा, पहले इसको हम निकालेंगे। 100% मतलब कि यहाँ का वैल्यू निकल जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में यह कितना है 80% है, तो हम भाग देंगे किससे 80 से भाग देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम 80 से भाग देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे 100% पर जाने के लिए। ठीक है, अब इस प्रकार से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। जैसे देखिए, इसको ऐसे काट सकते हैं, एक जीरो से जीरो काट सकते हैं, 19 से इसको काट सकते हैं, 19 पाँचे 95, 19 आठे 152 हो जाएगा, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। 5 से ऐसे काट सकते हैं, 20 बार में कितना हो जाएगा 20 और 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, 20,000, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल है, थोड़ा समझना है आपको, मेन यही समझना है कि ये वाला जो बात बता रहा है और यह वाला बात, इसमें 80 में 5 माइनस करके 75 ना करके, बल्कि 80 को 100% मान के 5% यहाँ और 95% यहाँ लेना पड़ेगा। अगला देखते हैं। अगला देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है बताया जा रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी आई। दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या इतना बताया जा रहा है, तो आरंभ में इसकी जनसंख्या क्या थी। तो आप इसको सक्सेसिव से बना सकते हैं, या दूसरे इसको फ्रैक्शन मेथड से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि 10% की यदि एक बार वृद्धि हो रही है तो हम 10 से क्या कर लेंगे 11 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि 10% का मतलब होता है 1/10। और दूसरी बार में 10% की कमी हो रही है, तो इस 10% की कमी को कैसे लिखेंगे 10 से 9 ऐसे लिख सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड से हो जाएगा कितना 100, 11 9 99। ठीक है, ये कितनी कमी हुई, 1 की कमी हुई। तो यहाँ बोल क्या रहा है कि पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी, यानी शुरू में इसकी जनसंख्या कितनी थी। शुरू में 100 थी, अब कितने हो गई है, इतना है 99 हो गया है। इसका मतलब ये जो वैल्यू दिया है किसका दिया है 99 का। तो हम क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे, 4 7 3 2 2 0, अब बटा में क्या लिखेंगे हम 99, क्योंकि 99 का वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ठीक है, तो इसको हम काटते हैं, 11 से काटेंगे पहले 9 बार में, और इसको 11 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, यहाँ लिखते हैं 11 चौक 44, 3 बचेगा, 11 3 33, 2 बचेगा, तो 0 उतार के 11 दूना के 22 हो जाएगा 0। ठीक है, इतना बार में कट जाएगा। 9 से एक बार और काट लेते हैं, 9 चौके 36, 9 5 45, 4 बार में 36 हो जाएगा, और 4 3 7 बचेगा, तो 9 8 72, 9 7 63, 7 बार में 63 हो जाएगा, यहाँ से 7 बचेगा, और 2 9 8 72 हो जाएगा 0, यानी कि 47 80 कितना हो जाएगा, और ये डबल 0 हमारा अपने पास रहेगा, 47 80, उसके बाद डबल 0, यानी कि कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 4,78,000, 4,78,000 हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप x + y + xy/100 से भी बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसके विषय में हम पहले बता चुके हैं ये वाला मेथड क्या है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एक नगर की जनसंख्या है, वो बताया जा रहा है क्या कि प्रतिवर्ष क्या हो रहा है कि 10% की वृद्धि हो रही है। वर्तमान में उसकी जनसंख्या इतनी है, तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो इसको कैसे करेंगे समझिएगा थोड़ा। वर्तमान में जनसंख्या इतना है,
और 10% एक साल में बढ़ रही है, तो अगले साल बस पूछ रहा है। इसका मतलब इसमें बस 10% की वृद्धि होगा, क्योंकि एक साल में क्या होगा 10 ही % वृद्धि होगा। तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा, तो 20,000 का 10% 2,000 हो जाएगा। इसको ऑप्शन ही ऐसे जुबान से लगा सकते हैं। तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा 2,000, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22,000। ओवरऑल कितना हो जाएंगे 22,000। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में इतना हो जाती है, इतना से बढ़कर इतना हो जाती है, ठीक है, तो प्रतिवर्ष होने वाली औसत वृद्धि कितनी है। चलिए इसको कैसे निकालेंगे। इसका मतलब है कि अभी आपको जस्ट बताया है कि पहले साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, ऐसे करके चौथे साल, फिर 5वें साल। 5 साल में बढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ कुछ बढ़ा होगा, कुछ यहाँ बढ़ा होगा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ऐसे करके लगातार बढ़ने के बाद जो बताया जा रहा है हमसे कि 1,75,000 पहले था पहले वर्ष में, अब बढ़कर कितना हो गया है, तो 2,62,500 हो गया है। तो बोल रहा है कि औसत वृद्धि, तो पहले एक बार देख लेते हैं औसत वृद्धि का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए कि 20% हुआ, ओवरऑल वृद्धि कितना हुआ 20%। तो 5 वर्ष की बात है, तो 5 से हम भाग देके 5 चौके 20, एक साल में कितना परसेंट हुआ 4% औसत वृद्धि, यानी कि जितने साल का है टोटल वृद्धि उससे हम भाग देंगे तो हमारा औसत परसेंटेज वृद्धि निकल जाएगा। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, तो चलिए समझते हैं। इसको निकालने का तरीका होगा कि कितना बढ़ा है ओवरऑल, इस चीज़ को निकाल लेते हैं पहले। जैसे कि 5,000, इसको पहले घटाते हैं, कितना यहाँ बढ़ा हुआ है 0 0, यहाँ हो जाएगा कितना 5, यहाँ से 12 में से 5 7 हो जाएगा, यहाँ आपका 25 हो जाएगा, 25 में से 17 5 3 8 हो जाएगा, यानी कि 75 00 ऐसे इतना वृद्धि हुआ है। कितना के रिस्पेक्ट में हुआ है 17,5,000 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये 17,5,000 है, इसके रिस्पेक्ट में इतने की वृद्धि हुई है। तो इसको फिर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करके 00 से 00, सिंगल 0 से सिंगल 0, 25 से इसको काट लेते हैं, 25 या ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं, ये 5 बार में सीधे कट जाएगा। 25 से कटाना चाहे तो वो भी अच्छा रहेगा। 25 से कटाएंगे तो 4 3 7 बार में कटेगा, इसको कटाएंगे तो 25 3 75, अब बचेगा कितना 75 10 85 2, यानी कि 12, 25 5 125, 5 से 7 से 5 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कितना 50%। 50% ओवरऑल वृद्धि हुआ है, यानी कि 5 साल में जो वृद्धि हुआ है 50% हुआ है। तो एक साल में वृद्धि कितना हुआ, तो आप बोलिएगा सर 10%, ठीक है। तो जो 10% है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बताया जा रहा है क्या कि एक जीवाणु की आबादी में पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की वृद्धि होती है, और 20 मिनट पश्चात उनकी आबादी में क्या होगा, यानी कुल वृद्धि होगा कितना होगा, ठीक है। तो समझिए पहले 10 मिनट में 6% की वृद्धि हुआ है। यहाँ जो टाइमिंग दिया है 10 मिनट का ही टाइमिंग दिया है, तो इसलिए हमको 10 मिनट का टाइमिंग दिया है दोनों बार, तो उसमें हमको कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बार में कितना दिया है, तो हमें दिया है दूसरा बार में 10%, ठीक है। पहले बार में 6% वृद्धि हुआ, दूसरे बार में 10% वृद्धि हुआ। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, यक्स वाई वाले मेथड से, जैसे कि यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बाई 100, इस मेथड से बनाएंगे। तो दोनों बार में बढ़ा है, इसका मतलब कि पहले में +6 फिर 10 प्लस 6 गुणे 10। हालांकि देखिए एक इसको हम आपको कैलकुलेशन करके बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो 10 से कितना हो गया 16, अब प्लस इसको काट सकते हैं ऐसे 6/10, यानी कि 0.6, यानी कि 16.6% की क्या हुआ वृद्धि हुई ओवरऑल आबादी में। तो वही हमसे पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, इसलिए हम इसको लगा सकते हैं। आप यदि फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे तो उसमें क्या होगा आपको कि लास्ट में जो ए वाला ऐसे करके बनाते हैं फिर ऐसे बनाते हैं, तो जो इधर का मल्टीप्लाई करते हैं और इधर वाला मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें जो भी वृद्धि हुआ इसको इसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 15, तो यहाँ जो 5 की वृद्धि हुआ है इसको 10 के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5/10 में 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तब जाके आपको परसेंटेज में बदलेगा। यदि इसको यूज करते हैं तो डायरेक्ट परसेंटेज का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है बताया जा रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या में 5%, महिला की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो 10,000 जो जनसंख्या 10,800 हो जा रही है। तो कस्बे में महिलाओं की जनसंख्या
कि महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या क्या है, यानी संख्या क्या है। चलिए, टोटल एक गांव है, कस्बा है, जिसकी जनसंख्या कितना बताया जा रहा है, 10,000। चलिए ठीक है, टोटल कितने हैं, 10,000। पुरुष की आबादी 5% और महिला की आबादी 10% वृद्धि होती है। चलिए, मेल में 5% की वृद्धि हो रही है और फीमेल में 10% की, ठीक है। फिर बताया जा रहा है क्या, तो जनसंख्या ओवरऑल इतना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 10,800 हो जा रहा है, 10,800 हो जा रहा है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कस्बे में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। चलिए, तो एक काम कर लेते हैं हम ऐसा कि यहाँ ओवरऑल जो वृद्धि हुआ है और यहाँ आदमी का और औरत का अकेले अकेले वृद्धि हुआ है, तो ये जो मेथड इसमें जो बनने वाला है वो एलिगेशन मेथड के थ्रू बनेगा। हम ओवरऑल कितना परसेंट वृद्धि हुआ है इसको हम निकालते हैं पहले। तो 800 की वृद्धि हुई है कितने पर, 10,000 पर, ठीक है। हम मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम, 100। तो ऐसे काटेंगे तो कितना निकलेगा हमारा, 8% की वृद्धि हुई है, समझ गए। एलिगेशन मेथड क्या कहता है कि एलिगेशन मेथड, हालांकि मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम पढ़ेंगे, पिछले जो हमारा कोर्स चला था उस कोर्स में हम बढ़िया से समझाए थे। इसमें क्या है कि मेल में 5% वृद्धि, फीमेल में 10% वृद्धि, ओवरऑल जो वृद्धि हुआ 8% का हो रहा है। तो मेल और फीमेल का क्या अनुपात है, यह बात निकल जाता है यहाँ से। जैसे हम क्या करेंगे, पहले मेल का फिर फीमेल का परसेंटेज ओवरऑल, इसमें इसको घटा के यहाँ लिखेंगे और इसके अंतर को यहाँ लिखेंगे। तो 10 और 8 का अंतर कितना होगा, 2, और 5 और 8 का अंतर कितना होगा, 3। इसके बाद को हम कह सकते हैं कि आदमी 2 अनुपात है, जो औरत है 3 अनुपात है। टोटल कितने हैं, 10,000 है। तो हमें पूछा जा रहा है क्या, महिलाओं का वर्तमान जनसंख्या क्या है, तो महिला क्या है, फीमेल। फीमेल यानी कि 3 अनुपात है। तो 10,000 में 3 अनुपात कितना होगा, 5, टोटल ओवरऑल 5 अनुपात है। तो देखिए 5 अनुपात का जो वैल्यू है वो कितना बता रहा है, 10,000। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2,000। हमें निकालना है कितना, 3 अनुपात का वैल्यू। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 6,000। बहुत सिंपल है, इसमें यूज क्या करना है, एलिगेशन मेथड, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान जनसंख्या 1,000 हो, कितने वर्ष में इनकी जो जनसंख्या है बढ़ के इतना हो जाएगा। ये सिंपल है, थोड़ा इसमें कैसे समझना है, देखिए पहले क्या था, पहले 1,000 था, फिर बाद में कितना हो गया, 1331 हो गया। इसमें थोड़ा सा आपको कुछ याद करना है। जैसे मैं आपको बताया था कि जैसे कि 2 वर्ष या 3 वर्ष का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो, हम आपको ऐसे करके लिखते हैं, फिर इधर का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, इधर का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। अब हमको इन्वर्स में यदि यहाँ जाना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे 10 से 11 कर दिए और 10 से 11 कर दिए, तो कितना हो गया, 100 हो गया, और कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। हमको पुनः 10 से 11 के पास जाना हो तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बार मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए हम इसको स्क्वायर रूट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट में इसका 10 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो हम पुनः इसके पास चले जाएंगे। इससे हमको ये पता चलेगा स्क्वायर रूट करने से कि हम इसका 2 बार मल्टीप्लाई करके 100 और 121 लाए थे। सेम यही काम करना है। देखिए अब हमसे बोल रहा है कि जो इसकी जनसंख्या है कितने टाइम में, कितने वर्ष में वृद्धि होगी, यही तो पूछ रहा है हमसे, कितने वर्ष में क्या है इसकी जनसंख्या इतना हो जाएगा। तो हम ऐसा देखते हैं कि 1331 कब हो जाएगा, तो हम ध्यान देंगे कि इसका क्यूब रूट कर देंगे और इसका भी क्यूब रूट कर देंगे, तब जाके 1331 हो जाएगा। इसका वैल्यू 10 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 11। इसका मतलब कि 10 से 11 को यदि हम 3 बार करेंगे तो 1,000 और कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। और 3 क्या हमको बता रहा है, यह हमारी टाइमिंग को बता रहा है, टाइम कितना लगा, यानी कितना हमारा टाइम लगा है, कितना साल लगा, यही बात हमको बता रहा है। और यह क्या बता रहा था, 2 जो आ रहा था यहाँ, वो यहाँ 2 बता रहा है कि 2 साल हमारा लग रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, 3। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि जब कैलकुलेशन आपको सामने दिख रहा हो, याद हो, तो आप जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको टाइम लगने वाला है। अगला देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बताया जा रहा है क्या कि लुधियाना शहर में शहर की जनसंख्या है वो प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है, तो 2 वर्ष में जनसंख्या हो कितनी हो जाएगी। तो 20% की वृद्धि हो रही है, तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, 2 तरीका है, एक फ्रैक्शन मेथड, एक एक्स वाई वाला मेथड। तो एक्स वाई वाले से करके दिखाते हैं आपको। तो क्या कीजिएगा, 20 प्लस 20 इंटू 20 बटा में
100, ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सॉरी टोटल 44 हो जाएगा। हालांकि इसको देखिए काट सकते हैं, कितना हो जाएगा, 20 20 40, 2 दूना के 4, 44। ओवरऑल 44% की वृद्धि होगी। कितना है, 8,47,000 बता रहा है हमसे। तो हम इसका क्या करेंगे, 44% निकाल लेंगे। 00 से 00 कैंसिल कर देंगे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 7 28 और 4 चौके 16, 17 18 के 8 हासिल 1, 4 8 32, 32 1 33। 4 से मल्टीप्लाई करने पर सेम वही लिख देंगे हम। कितना जाएगा, 8 8 8 16 के 6 हासिल 1, 8 3 11 1 12, 3 3 6 1 7 और कितना जाएगा, 37,268। देखिए इसको गुणा करने पर इतना आ गया। अब फिर इसको, ये जो जीरो है, इस जीरो को भी हम बैठा लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि ये वृद्धि हुआ है ना, 44% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ कि हमारा है, सॉरी 8 4 7 000, यही है हमारे पास। तो हम इसको जोड़ेंगे, 0 8 6 2 7 3, इसको जोड़ते हैं। 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 2 9, 7 4 11 1, 8 3 11 11 1 12, 121 96 80, 121 96 80। हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमने उसमें वृद्धि कराया है, उस वृद्धि को क्या होगा, मेन में हमको जोड़ना होगा। समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बताया जा रहा है क्या कि एक कस्बे में 5% जनसंख्या किसी महामारी के कारण मृत्यु हो जाती है उनकी। तो जो बची हुई जनसंख्या है उसमें 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। फिर कस्बे में कुल जनसंख्या अभी इतनी है, तो शुरुआत में कस्बे में जनसंख्या कितनी थी। ऐसा क्वेश्चन आपको जस्ट पहले हम बताए थे। तो आप कोशिश कीजिए, इसको पहले बनाइए और उसके बाद मेरे को सेंड कीजिए। अच्छा, ये आप मत सोचिएगा कि जो है आरपीएफ के कांस्टेबल लेवल में पूछा है, कोई ग्रुप डी में पूछा है, तो हमारे आगामी एग्जाम के लिए ज़्यादा कंपलसरी नहीं होगा, क्योंकि मैं थोड़ा तगड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये वनडे किसी भी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, उस पिछले वाले क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दीजिएगा। अगला जो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर इतना हो जा रही है, तो प्रतिवर्ष वृद्धि उसमें सॉरी वृद्धि कितना % का हुआ है। ये बहुत सिंपल है। देखिए हमारा कितना है, 18,000 है, 18,000 से बढ़ के कितना हुआ है, 22,500 हुआ है। ठीक है, तो 18 4 22, 4,500 वृद्धि हुआ है कितना पर, 18 पर, यानी 18,000 पर। फिर मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, बस सिंपल है। 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, 1 से 1 काट देंगे और 18 से इसको काट देंगे। 18 दूना के 36, 36 4 और 5 9, 18 5 90, 25% सीधा सीधी निकल जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, बताया जा रहा है, एक जो शहर की आबादी है लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई। तो तीसरे वर्ष के अंत में, यानी 3 वर्ष के पूर्व जो जनसंख्या का रेशियो है वो क्या था। ठीक है, पूर्व और जो वर्तमान जनसंख्या उनका रेशियो क्या थी। ठीक है, इसको करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप एक्स वाई से नहीं बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले 10% वृद्धि हुआ है, फिर 20% की वृद्धि हुआ है, और फिर अगले में क्या हुआ है, 25% की कमी हुई है। पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, 1/10, 20% का वैल्यू 1/5 और 25% का वैल्यू 1/4। ये वृद्धि हुआ है, इसका मतलब कि क्या हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे क्या कि 10 से 11 हुआ है। ये भी वृद्धि हुआ है तो 5 से 6 हुआ है, लेकिन यहाँ कमी हुआ है तो 4 से क्या हो जाएगा, 1 की कमी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 5 20, 200 हो जाएगा। और यहाँ से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 18, 18 कम 18 और 18 कम 18, 18 1 19। समझ रहे हैं, तो इतना हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इसका रेशियो बताइए क्या होगा। तो इसको हम काट भी सकते हैं, 2 से काटते हैं पहले। तो 2 से काटेंगे तो 100 बार में हो जाएगा ये, और 2 से काटेंगे तो 2 9 18, यहाँ से होगा 1 2 9 18, यानी कि 100:99 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तो हमको रेशियो पूछ रहा है कि पहले आबादी जो 200 थी अब 198 हो गई, इसका मतलब 100:99 के रेशियो में चल रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है, बोल रहा है एक शहर की जनसंख्या 62% शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोग इतने हैं तो शिक्षित की संख्या क्या है। यहाँ देखिए 100% तो किसी भी गांव में 100% लोग होंगे,
जिसमें से कि बताया जा रहा है कि 62% लोग क्या हैं, शिक्षित हैं यानी पढ़े लिखे हैं, और जो बाकी शेष बच गए उनकी संख्या बता दे रहा है 24,567 ऐसा बता रहा है। तो ये जो वैल्यू है कितने का वैल्यू है, तो आप बोलिएगा सर 38% का वैल्यू है। तो 38% का वैल्यू यदि ये दे दिया है तो आपसे पूछ रहा है कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, तो 62% का वैल्यू निकालिएगा। कैसे निकालिएगा, ऐसे निकालिएगा, देखिए इसको मैं बता रहा हूँ। 24, 56, 7, एक इसका वैल्यू दिया है 38% का, इसलिए 38 से भाग दीजिएगा, 1% निकलेगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 62 से, 62% आपका निकल जाएगा और वही आपका आंसर होगा। ये भी देखिए ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऐसे आसान भी क्वेश्चन आते हैं, आप ग्रुप डी के लिए भी इसको पर्याप्त समझ सकते हैं। ये टोटल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसको आप सोल्व कीजिएगा। अगला हम देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन बताया जा रहा है कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जो जनसंख्या है वर्तमान में 12 लाख है, 1 मिनट, हो जाएगी, जो वर्तमान में 12 लाख है, यदि वृद्धि की दर जो है वो 4% हो तो मतलब कितनी हो जाएगी, यही बात हमसे पूछ रहा है। यानी 4% जब बोल रहा है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 + 4 प्लस 4 × 4, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा 100, तो 4 4 8, इसको हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.16, यानी कि 8.16% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही हमको निकालना होगा। 12 लाख में इतना परसेंट की वृद्धि करके आप उसमें जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। किस में जोड़िएगा, 12 लाख में 12% का जो है वृद्धि, उसको 8.16% का जो वृद्धि है उसको जोड़ना पड़ेगा आपको 12 लाख में, और आंसर आ जाएगा। उसको आपको बताना होगा। चलिए देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। अगला देखिए क्वेश्चन बताया जा रहा है कि एक शहर की आबादी में 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। शहर की आबादी इतनी है तो 1 साल पहले इसकी आबादी कितनी होगी। समझिए 5% ही बढ़ रहा है, इसका मतलब जो 100 था वो कितना हो गया, 105% हो गया। 1 साल पहले का हमसे पूछ रहा है, तो आज का वैल्यू दिया है और 100% का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 105 का वैल्यू दिया है। तो हम ऐसे कर लेते हैं कि देखिए ऐसा कर लेते हैं, इसको देखिए, इसको जो ये है इसमें हम किससे भाग देंगे, 105 से भाग देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम 100 से। तो इसको काटेंगे हम, ऐसा कि छोटा भी कर सकते हैं, पहले ही यहाँ छोटा कर सकते हैं, 5 से काट के 5 से 21 बार में, 5 से कटेगा कितना 20 बार में, तो इसको 7 से काटते हैं पहले, 7 × 21, 7 से इसको काटते हैं, 7 दूना के 14, 1 मिनट रुक जाइए, 7 दूना के 14 हो जाएगा ये, 4 यहाँ बचेगा, 5 कितना हो जाएगा 45, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, यहाँ से बचेगा 3 फिर, और 2 32 हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 हो जाएगा, बचेगा कितना 4, और 7 × 6 = 42, 0 हो जाएगा। फिर एक बार 3 से हम काटते हैं, इसको 3 से काटते हैं तो कट जाएगा जहाँ तक, तो 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 25 × 26 2 बचेगा, 3 × 8 = 24, 3 दूना के 6, 0, कितना हुआ। इसमें फिर हमको 20 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जाके इस 100 का वैल्यू निकल पाएंगे, ठीक है। तो हम 20 से करेंगे तो देखिए 00 तो हमारा पहले ही आ जाएगा, 2 दूना के 4, 2 8 = 16, 1 बचेगा, 2 8 = 16, 1 17, 17 64 00, 17 64 00 कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है। तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ये सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए इसी में थोड़ा समझने वाली बात क्या है कि यदि 1 साल के बजाय या 2 साल दिया होता तो हम क्या करते हैं, तो जो 5% की वृद्धि है या 10% की कुछ भी वृद्धि दिया हो तो हम पहले ऐसे बढ़ाते, फिर यहाँ बढ़ाते, जो लास्ट में जो दिया होता है यहाँ आता, यहाँ और यहाँ का मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जो पहले हम कंपेरिजन करते थे यहाँ से, तो आपको करना होगा कि बाद की जनसंख्या दिया है तो इसे कंपेरिजन करके पहले की जनसंख्या हम इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। हालांकि ये सब प्रकार के क्वेश्चन को बहुत बेसिक से बारीकी तरीके से हम पिछले जो कोर्स चला था उसमें हम बढ़िया से बताए हैं, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं अपने प्लेलिस्ट में जाके, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। अगला देखिए, एक शहर की जो जनसंख्या है वो 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या इतनी हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की जनसंख्या क्या है, सेम जैसा क्वेश्चन अभी बताए थे सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया है एलिगेशन वाला। तो आपको क्या करना है, पहले 8000 है, हुआ कितना 86, 80 हो गया, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुआ इसको निकालने के लिए हम देखेंगे 680 की वृद्धि है, किस पर 8000 पर, मल्टीप्लाई हम कर देंगे किससे 100 से,
देखिए डबल जीरो से डबल जीरो, जीरो से जीरो, 8 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 5 40, 8 से 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64 8 बार में करेगा, फिर बचेगा कितना, 4 बचेगा जो कि दशमलव के साथ जाएगा, यानी 8 5 40, यानी 8.5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब ध्यान से देखना है कि जो मेल हैं और फीमेल है इसमें अलग अलग वृद्धि कितना हुआ है, 8% यहाँ हुआ है, इनका कितना हुआ है, 12% हुआ है, ओवरऑल 8.5% हुआ है। अब ध्यान से देखना है कि शहर में महिलाओं की संख्या पूछ रहा है तो पहले हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ जो डिफरेंस है कितना हो जाएगा, तो 8 4 12, यानी 3.5 का डिफरेंस यहाँ है और यहाँ कितना है, 0.5 का है। तो हम इसको दशमलव से दशमलव को घटा सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 7 35, यानी 7.1 के रेशियो में यह पाए जा रहे हैं लोग, यानी टोटल कितने हैं, 7 1 8 अनुपात 8 रेशियो जो है, ठीक है। 8 रेशियो का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है हमको, ओवरऑल 8000, कितना है, 8000। फिर बोला जा रहा है कि शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। जो महिलाओं की संख्या है वो हमको पूछ रहा है वो कि जो कि पहले वाला है, तो 8 का वैल्यू 8000 है, तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, महिलाओं का वैल्यू मतलब एक का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, 2018 में एक कॉलोनी में इतनी जनसंख्या हो गई जो 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि कर रही है। 2 साल में पूर्व इसकी आबादी कितनी थी। जस्ट वैसा ही क्वेश्चन आ गया। तो मैं बता रहा हूँ कि 5% मतलब 5% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, तो 5% का वैल्यू देखिए, 1 कितना होता है, 20। तो 20 से क्या कीजिएगा आप, 21, 20 से 21 बढ़ रहा है तो हमेशा बढ़ाइएगा, पीछे का पूछे या आगे का पूछे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ 21 में 21 से गुणा कीजिएगा तो 441 हो जाएगा, 20 में 20 से 400 हो जाएगा। यानी कि अब जो जनसंख्या है 441 है, पहले थी वो कितना थी, 400 थी। यहाँ पूछ क्या रहा है आपसे कि बढ़ रही 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी कितनी थी, आज यदि 5400 है तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है हमको, 54,000 है, और हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 54,000 बटा में 441 मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे हम, 400 करेंगे, तो ये हमारा निकल जाएगा। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप सोल्व करिएगा, मतलब कैलकुलेशन करके आप इसको जो भी आंसर होगा उसको आप लगा सकते हैं। ये सिंपल है। इसमें क्या समझना है कि पहले का पूछे तो हम इससे कंपेरिजन करके इसको पहले का निकाल देंगे, यदि पहले का दिया हो और बाद का पूछे तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहाँ हम किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, बताया जा रहा है क्या है कि एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या है वो 3% वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 3 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। 3% की वृद्धि हो रही है, सेम क्वेश्चन है, वर्तमान में इतना है, 3 वर्ष के बाद पूछ रहा है। तो 3 वर्ष के बाद देखिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और कुछ नहीं, इसमें नॉर्मल है। क्या कीजिएगा आप कि 3% का वैल्यू कितना होता है, 3/100 होता है, इसका कोई वो नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आप ऐसे कर सकते हैं, या एक तरीका और भी बता देते हैं अभी, ऐसे कर लीजिए, जैसे कि कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 30 लाख यहाँ साफ दिख रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसमें क्या करना है आपको, 3 बार बढ़ाना है, तो 103% पहले बार में होगा, फिर दूसरे बार में 103% होगा, और फिर तीसरे बार में 103% होगा। और इसको सोल्व करने पर जो भी आपका आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे डबल जीरो कैंसिल कर दीजिए, फिर डबल जीरो से डबल जीरो, फिर डबल जीरो से डबल जीरो, यानी 103 का क्यूब करके फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही आपका आंसर बन जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो ऐसे बता रहे थे हम, आपको क्या करना होगा, 3 से 100 करना पड़ेगा, ऐसे 3 बार लिखना होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ नीचे लिखते हैं 100 से 103, और फिर 100 से क्या होगा आपका 103, ऐसे 3 बार लिखना पड़ेगा, 100 से 103। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिएगा। जो इसका तुलना है वो किससे कीजिएगा, इससे के साथ कीजिएगा, तो कट के आपका क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ भी फिर इसका तुलना में 3 से मल्टीप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आज का जो हमारा क्लास है यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।